हाँ, छात्रों, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के संबंध में चतुर्थ सेमेस्टर के लिए हम आपको कल बता रहे थे, इसके पहले बता रहे थे कि भारत मानवीय संसाधन के रूप में शिक्षा का किस प्रकार से प्रबंध किया गया। शिक्षा के लिए शिक्षा के साधन के रूप में शिक्षा के बहुत से साधन हैं। इसमें मानवीय संसाधन के रूप में प्रधानाचार्य, अध्यापक, छात्र, समुदाय की अहम भूमिका होती है। हमने आपको प्रधानाचार्य मानव संसाधन के रूप में प्रधानाचार्य की भूमिका, अध्यापक की भूमिका को हमने आपको बता दिया था पहले ही, और ये भी बताया था कि एक अध्यापक जो होता है वो मुख्य रूप से छात्र प्रेमी होता है, उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, वह अपने विषय का विशेषज्ञ होता है, छात्रों के का नैतिक विकास करता है। ये सब बातें हमने मानवीय संसाधन के रूप में आपको बता दिया था। अब आज हम आपको बताएंगे, हमने 4 आपको बताया था मानवीय संसाधन में: प्रधानाचार्य, अध्यापक, छात्र एवं समुदाय। छात्र के रूप में देखिए, हमको कहा भी गया है कि द प्रोग्रेस ऑफ ए नेशन डिसाइडेड नॉट इन पार्लियामेंट, नॉट इन लेजिस्लेचर्स, नॉट इन कोर्ट, नॉट इन फैक्ट्रीज, बट इन स्कूल। तो स्कूल में हम अपने देश के भविष्य के कर्णधारों की शिक्षा देते हैं। तो इसलिए छात्रों को शिक्षा देने के लिए मानवीय संसाधन के रूप में अच्छे छात्र, अच्छे नागरिक पैदा करने की हमको आवश्यकता होती है। इसलिए अच्छे छात्रों को प्रेरित करके शिक्षा देना हमारा कर्तव्य हो जाता है। इसलिए अच्छे छात्र, अच्छे लोगों को हमको शिक्षा देनी है। इसलिए छात्र भी मानवीय संसाधन, अगर छात्र अच्छे नहीं रहेंगे, छात्रों को हम अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, तो हमारा देश विकास से रुक जाएगा। ऐसी स्थिति में ये छात्र की भूमिका होती है। उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा, वो मेहनत से पढ़ेंगे, उनको हम समझाएंगे कि शिक्षा से क्या फ़ायदा। शिक्षा जो है वो शिक्षा ही संस्कार है। शिक्षा नहीं है तो व्यक्ति पशु के समान होता है। इस तरह से छात्रों को पढ़ने के लिए हम प्रेरित करते हैं। अब समुदाय के रूप में विद्यालय में सन 1972 ईस्वी में इसके लिए समुदाय को भी जिम्मेदार बनाया गया, जिसके अंतर्गत निम्न प्रकार के लोग की योजना चलाई गई। नंबर 1, अध्यापक अभिभावक संघ की स्थापना। शिक्षक अभिभावक संघ। दूसरा, ग्राम शिक्षा समिति। नंबर 3, विद्यालय प्रबंध समिति। विद्यालय प्रबंध समिति। मातृ शिक्षक संघ। मातृ शिक्षक संघ। और नंबर 5, महिला प्रेरक दल। महिला
प्रेरक दल। तो मानव संसाधन के रूप में शिक्षा देने के लिए समुदाय की अहम भूमिका होती है, क्योंकि बालक परिवार में पैदा होता है, वो परिवार भी समुदाय का एक छोटा रूप है, फिर वह परिवार से निकल के एक समुदाय में जाता है, तो शिक्षा के लिए फिर समाज में जाता है। तो शिक्षा के लिए समुदाय या समाज या परिवार की अहम भूमिका होती है। केवल विद्यालय में भेज देने से ही बालक को सही शिक्षा नहीं आ सकती, केवल अध्यापक ही उसको सब कुछ नहीं बना सकता। अच्छी शिक्षा के लिए अध्यापक, प्रधानाध्यापक के साथ साथ समुदाय की अहम भूमिका होती है, जिसके लिए यह शिक्षक अभिभावक संघ बनाया गया, ग्राम शिक्षा समितियां बनाई गई, विद्यालय प्रबंध समिति की स्थापना की गई, मातृ शिक्षक संघ बनाया गया और महिला प्रेरक दल की स्थापना की गई। शिक्षक अभिभावक संघ के विषय में हम आपको बताएंगे कि बिना अभिभावक की प्रेरणा से, बिना प्रेरित किए छात्र विद्यालय नहीं जाता। छात्र को विद्यालय भेजने के लिए, विद्यालय में समय तक रहने के लिए अभिभावक की अहम भूमिका होती है। इतना ही नहीं, अभिभावक की इतनी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने बच्चे की पूरी रिपोर्ट, पूरी जानकारी वो अध्यापक से कहे और जो भी शिकायत हो उसको बतावे। इस उद्देश्य से विद्यालय में शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना की गई। यह संघ इसलिए किया गया, इस संघ की स्थापना इसलिए हुई कि उसमें बालक कैसे पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ पा रहा है, क्या कमियां हैं, क्या वह स्कूल समय से जाता है कि नहीं जाता है, इन सब की जानकारी तभी होगी जब एक शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना हो। इस उद्देश्य को लेकर के विद्यालयों में शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना की गई, जिसमें अभिभावक जो हो उसमें कई पदाधिकारी बनाए गए। अब अध्यक्ष जो है अभिभावक संघ का एक अध्यक्ष होगा, मंत्री होगा, सचिव होगा। सचिव जो होता है वह विद्यालय का पदेन प्रधानाध्यापक होता है। ये सभी शिक्षक उसके सदस्य होते हैं। इस तरह से शिक्षक अभिभावक संघ की महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में आवश्यकता अनुसार उसकी मीटिंग होती रहती है और जो भी परेशानियां होती हैं उसको वो सुझाव देता है। इसलिए अच्छी शिक्षा के लिए मानवीय संसाधन के रूप में शिक्षक अभिभावक संघ होना अनिवार्य है। दूसरा, ग्राम शिक्षा समिति। देखिए, प्राथमिक विद्यालयों में की शिक्षा का संचालन करने के लिए अध्यापक समय से आता है या नहीं आता है, ठीक से शिक्षा देता है या नहीं देता है, इसके लिए एक ग्राम शिक्षा समिति की स्थापना की गई। उस ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष जो होता है वो गांव का प्रधान होता है। उसकी अध्यक्षता में इस शिक्षा समिति का गठन किया गया है, जो विद्यालय पर जाकर के विद्यालय भवन, वहाँ की व्यवस्था, साफ सफाई, अध्यापकों की उपस्थिति, पठन पाठन कार्य का वह निरीक्षण कर सकता है। इसके साथ फिर 3 उसमें और भी सदस्य होते हैं जो प्रधान की सहायता करते हैं। यो सदस्य भी उस समिति में, वो ग्राम के जो सदस्य हैं उनको भी ये अधिकार होता है कि वो विद्यालय की जांच करें
विद्यालय की समस्याओं को समझें और उसमें यथाशक्ति सहयोग करने की भावना व्यक्त करें और उसका सहयोग करें, जिससे बालकों की शिक्षा, बहुत से बालक बीच में ही छोड़ देते हैं, बीच से ही भाग आते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए ग्राम शिक्षा समिति का पूर्ण उत्तरदायित्व बन जाता है। नंबर 3, विद्यालय प्रबंध समिति। हर विद्यालय की स्थापना में एक विद्यालय प्रबंधन समिति होती है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है। वित्तीय स्थिति के लिए एक प्रबंधक होता है, जो उसके वित्तीय तथा शैक्षिक कार्यों का वो निरीक्षण करता है, उसको देखता है। और उसके 11 सदस्य होते हैं, जो विद्यालयों में जो भी कमी हो या जो भी त्रुटियां हो रही हों, उसके लिए विद्यालय प्रबंध समिति उस पर विचार करती है और सहयोग से उसके संचालन के लिए प्रबंध करती है। तो इस तरह से मानवीय संसाधन के रूप में ये विद्यालय प्रबंध समिति की अहम भूमिका होती है। मातृ शिक्षक संघ, देखिए नंबर 4, मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई। इस संघ में माताओं की कहा गया है कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला और माता उसकी प्रथम शिक्षिका होती है। इस उद्देश्य को लेकर के हर विद्यालय में मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई। मतलब बच्चों की माताओं की अहम भूमिका होती है, इसलिए इसमें महिला सदस्यों की जिम्मेदारी अधिक होती है। इसमें अध्यक्ष के पद पर महिला होती है और बच्चों की जो भी त्रुटियां होती हैं उसको स्कूल में जा कर के उसको सूचना देना, उसमें सुझाव देना, यह उसका उत्तरदायित्व होता है। इसके बाद महिला प्रेरक दल, 5वां महिला प्रेरक दल की स्थापना की जाती है। बच्चों में अच्छी शिक्षा देने के लिए मानवीय संसाधन के रूप में महिला प्रेरक दल का भी गठन किया गया है, जिसका काम बच्चों की शिक्षा की देखरेख करना, उसको प्रोत्साहित करना, उसकी कॉपी चेक करना, अध्यापक को उसकी सूचना देना, बालक क्यों नहीं स्कूल जा रहा है, क्या कमी है, आपके शिक्षक पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं। इस तरह से उसमें महिला प्रेरक दल में विद्यालय की देखभाल के साथ साथ उसकी शिक्षा, अपने बच्चों की देख रेख में उसका अहम भूमिका होती है। और विद्यालय इन 5 चीज़ों के द्वारा, जैसे शिक्षक अभिभावक संघ के द्वारा, ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा, विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा, मातृ शिक्षक संघ के द्वारा तथा महिला प्रेरक दल के द्वारा मानवीय संसाधन के रूप में अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त होता है। धन्यवाद।